बेसिकली देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ सेकेंड ईयर के हैं, कुछ थर्ड ईयर के हैं और कुछ लास्ट ईयर के हैं। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होती है पाइथन को सीखने को लेके। तो सबका रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। जैसे इफ़ यू विल टॉक अबाउट लास्ट ईयर स्टूडेंट, तो उनका एक बहुत ज़्यादा वो होता है कि वो प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मोटो यह होता है कि वो प्रोजेक्ट के साथ साथ उनका करियर भी बनने वाला है इसमें। क्योंकि अगर आपने थर्ड ईयर तक पाइथन नहीं सीखा और अचानक से लास्ट ईयर में पाइथन सीखना स्टार्ट कर दी, तो यार ठीक है, आप एक ज़्यादा से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो। तो लास्ट ईयर के कौन-कौन से हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको हर चीज़ ऐसे इंट्रोडक्शन पता चल गया था कि पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। वैसे मैं आपको बस थोड़ा-सा रिकॉल कर देता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट और पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? बस इतना आप बता दीजिए। आप में से कोई जिन्हें थोड़ी भी याद हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट और पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस? ओके, ग्रेट, कूल, कूल। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है और उसमें पाइथन जब हम इंक्लूड करते हैं एज ए बैकएंड लैंग्वेज, तो वो पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाता है, राइट। तो क्या होता है ना, बैकएंड लैंग्वेज आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में बताए थे, जैसे कि वन ऑफ द उसमें पीएचपी भी था, उसमें जावा भी थी और रेल्स भी था। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बस व्हाई पाइथन, पाइथन ही क्यों? तो बेसिकली आज जो पाइथन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है, अब तक मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इस कोर्सेज का, इस लेक्चर्स का और ये सारे क्लासेस का। और ये भी मैं बता दूं कि पाइथन स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि पहले तो आपको पाइथन सीखने पड़ेंगे और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके आप आगे बढ़ें। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, बहुत से लोग क्या करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन, ऐसे सीखते हैं। पर मेरा ये मानना है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पूछोगे मेरे से, क्योंकि आपको पता है मैं रियल वर्ल्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर रियल प्रोजेक्ट्स आते हैं। आप तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हो, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी। तो हमें इसका एक्चुअल चीज़ें पता है कि ये कैसे वर्क करती हैं, चीज़ें कैसे, मैं आपको प्रोजेक्ट भी बताऊँगा और बनवाऊँगा आपसे। तो मैं चाहता हूँ, मेरा एक स्ट्रेटजी है कि आप ना घर पे ज़्यादा मेहनत ना करो, लेकिन आप जितना देर इस लेक्चर में बैठो ना, हो सकता है लैपटॉप आप लेके बैठो, तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करवा दूंगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे कहीं पर, तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन तो दी जाती है, पर अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर आप स्टक कर जाते हो कहीं पर, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। फिर आप गूगल करते हो, इधर उधर आप करते हो, फिर आप छोड़ देते हो। क्योंकि अगर मेरे से पूछो, तो मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मैं छोड़ देता था सिंपल। लेकिन बाद में कहीं जाकर पछतावा होंगी आपको, बाद में इस चीज़ का समझ में आएगा कि यार वो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट आए हैं, उन्हें पता होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट होता था, डेटा स्ट्रक्चर होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते थे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। लेकिन लास्ट ईयर में जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके पता चलता है हमारी खामियां कि अरे यार, इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। सो यार, इम्प्लीमेंटेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज उतने ज़्यादा खुल जाएंगे। और आपको ये भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताया गया था कि जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट तक चलेगा, जैसे आप HTML CSS सीखोगे और साथ ही साथ बैकएंड फ्रेमवर्क सीख लोगे, कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे सारी चीज़ें होता है, ये सब सीख लोगे। फिर आपको आपका एक टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग की जाएगी आपकी। उसके बाद आपको इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। लेकिन बस बात वही हो जाती है कि इंटर्नशिप के लिए ना आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। जब तक आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करोगे, आप रियल वर्ल्ड कंपनी में काम नहीं कर सकते। क्योंकि उनके पास ना, आप जितना काम करोगे उससे ज़्यादा आप लोगों के बीच इंटरेक्ट करते हो, ये मैटर करता है। तो इससे बेहतर ये है कि अभी से जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो सेकेंड ईयर के हैं, पता चला गुरु प्रकाश सर के आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट ईयर के हैं, और हमारे भी कुछ जूनियर हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या मे बी थर्ड ईयर के हैं, तो अभी से ना आप इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना अभी से स्टार्ट कर दो। आपका कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर ये भी चीज़ें आती है। लेट मी टेल यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो चीज़ें आप अपने साथ सीखते चलो। ऐसा नहीं कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करो और साइड से ये सब चीज़ें ना सीखो। इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो हर रोज। जिस तरह से हम लोग कोडिंग को इम्प्रूव करते हैं ना, उस तरह से आपको इनको भी इम्प्रूव करने होंगे। तब जाके आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, तो हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लगेगा आपको कि यार मैं ठीक है, आप कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। और जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं,
उसके लिए भी यही है कि आपकी अभी जॉब का टाइम है, आप इंटरव्यू में बैठोगे, अभी टाइम है, फिलहाल ये फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लो, सीख लो, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दो, हद से ज़्यादा। मतलब वो ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका प्रोग्रामिंग स्किल सही नहीं था, मतलब ऑन एवरेज से भी नीचे था, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो इतना अच्छा था कि कंपनी वालों ने उनका हायरिंग कर लिया। किस बेसिस पर? कि लड़का ने इंजीनियरिंग किया है तो बाकी चीज़ तो हम खुद ही सिखा देंगे, उनके पास तो अपने एम्प्लॉय होते हैं, वो तो ट्रेनिंग में सिखा देंगे, बट कम्युनिकेशन स्किल्स कम्स फर्स्ट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, बीइंग अ सीनियर, बड़े भैया के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। आई थिंक बहुत सारे जिन का ज़रूरत था वो भी आ चुके हैं। एक और आ रही है, कौन है? ओके, सो आप लेट ना करें प्लीज़, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी इसमें आपका लॉस है, मेरा तो है नहीं। अच्छा, ये आपको स्क्रीन पे बहुत समय से दिख रही होगी, पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल्स। ओके, सो बात करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पहला है ये लेक्चर, इसमें आपको बस इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन की सारी चीज़ें आपको इस आगे बताता जाऊंगा और करवाऊंगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि करवाता जाऊंगा। तो एक चीज़ से पहले बता दें, आप या तो नोट्स बना लो या लिख लो ये सब चीज़ें, जो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। या जिनके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर सिस्टम है, वो आप अगर इम्प्लीमेंट करो, जब कोडिंग की बारी आएगी तो साथ साथ अगर आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप मेरे हिसाब से पूछो। आपको ये भी बता दूं कि मैं जब मैं 2021 में या 2021 में पास आउट हुआ हूँ, मैं मेरे पास 4 कंपनीज के ऑफर लेटर्स हैं। आपको बता दूं, सब में कोडिंग हुई थी, कोडिंग राउंड। कहीं कहीं एक दो कंपनियों में तो ऐसे हुआ था कि 2 लड़के ही पास हुए थे, वही कोडिंग राउंड। तो यार कोडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे, अब मैं हूँ हेल्प करने के लिए। और उससे ही बड़ी बात, एक बात बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो सेकेंड ईयर के हैं, जो थर्ड ईयर के हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का नाम कितनों ने सुना है? जिनने सुना है उन्हें +1 लिखो चैट बॉक्स में, और जिन नहीं सुना -1। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू। काफ़ी लोगों को पता भी चल गया होगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है। बेसिक कॉम्पिटिटिव कंपटीशन से आया। वहाँ पर आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जो एक प्रकार का चैलेंज होता है, जहाँ पर आप उसकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में पूछे जाने वाले या उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा बनाए जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप वहाँ पर जाके रियल टाइम क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वही बात है, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर कर सकते हो। और ये भी बता दूँ, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अभी से स्टार्ट कर सकते हो आप, उसमें रैंकिंग होती है, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, लाइक 5 तक होते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है बाय द वे। तो आप अगर 4 स्टार 5 स्टार पे पहुंच जाते हो, तो लेट मी टेल यू, आपको जॉब पाने से या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस वही है कि आपको एक एक क्वेश्चन बनाने में कभी कभी 2-2 दिन लग सकते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेक श्योर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर मैं पाइथन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि पाइथन ही ज़रूरी क्यों है। अब आप देख लें, बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पर आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। लाइक आपको एक सॉफ्टवेयर तैयार करने हैं, लेट्स से किसी चीज़ का, जैसे कि आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक के ही जैसे आपको सॉफ्टवेयर तैयार करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पे ये दिमाग लगाओगे कि चीज़ें कैसे वर्क करेगी, या फिर ये दिमाग लगाओगे कि चीज़ें को कैसे बनाना है। आप ज़ाहिर-सी बात है लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि ये बनाने में कि उसमें जैसे होते हैं ना कि एक रतन टाटा का आपने नाम सुना होगा, तो वो कहते हैं कि आप ना जैसे 10,000 का वॉलेट, मतलब पर्स जो होते हैं 10,000 का वो मत खरीदो, आप 1,000 का वॉलेट खरीदो, उसके अंदर 9,000 रुपया रखो। तो ये रतन टाटा का एक कोट्स है। तो आप ये मैं बता रहा हूँ कि आप ना प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा, सिंटेक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ध्यान दो इस चीज़ पर कि लॉजिक पर, लॉजिक कैसे डेवलप करें, ठीक है? फ्रेमवर्क पर ध्यान मत दो, लॉजिक पर ध्यान दो। तो इसके लिए पाइथन बनाया गया है, राइट? तो आपको मैं आगे के कुछ लेक्चर्स के बाद ये भी बता दूंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वहां पर जाके कैसे आपको करना है, और वहां से अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, राइट? ओके, तो देखिए, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो ये आपको दिख रही है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ
हाई लेवल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं वो दो तरह के होते हैं बाय द वे, एक हाई लेवल एक लो लेवल। तो यार ये पाइथन जो है ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। जैसे सी होती थी ना, और सी को लो लेवल लैंग्वेज माना जाता था, और सी से ही पहले एबीसी होती थी, ऐसा कुछ होता था, उसको लो लेवल में रखा गया था। और क्योंकि वो फंक्शनल बेस्ड था, और ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो वो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये सब अच्छे से सपोर्ट करती है, इस वजह से इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अब उसका थोड़ा-सा एक चीज़ ध्यान में रखें, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इसके, या फिर अगर आपका मेमोरी बहुत तेज़ है पाइथन की तरह, तो आप इसको दिमाग में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, अगर आपने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना कदम रखा है तो। तो यार ये चीज़ याद रखें, अगर कोई पूछ देता है वैसे-वैसे ये सब कोई खास बात नहीं है, पर हाँ, पाइथन को 1989 में डेवलप किया गया था। यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी, और जो इनके बनाने वाले थे, उनका नाम था गिडो वेन रोसन। आपने सुना होगा या फिर आपको याद रहेगा अगर पाइथन आप सीखते रहोगे तो। गिडो वेन रोसम जो थे इनके बनाने वाले, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने बनाया। और कहाँ बनाया? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड्स, यहाँ पे वो पढ़ते थे या वर्क करते थे, यहाँ पर उन्होंने बनाया था। आप चाहें तो इसे लिख लें, या फिर आपके दिमाग में ये रहेगा, क्योंकि आप बार-बार देखोगे तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन जब बनाया गया था, उसके बाद ज़रूरी नहीं है तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे आप भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसको ऐसा नहीं कि डिप्लॉयमेंट कर देते हो, कहीं पर डाल देते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो बनाने के बाद 3 साल के बाद या 2 साल के बाद 1991 में उसे ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया था, जो हम और आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और या आप कह सकते हो कि द ऑफ़िशियल डेट ऑफ बर्थ फॉर पाइथन इज़ फ़रवरी 20th ऑफ 1991। 1991 में इसे लॉन्च किया गया था। आप इसे ऑफ़िशियल बर्थडे बोल सकते हो, नॉट एन इश्यू। अच्छा, पाइथन इज़ रिकमेंडेड एज़ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, शायद से आप कभी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। पाइथन को फर्स्ट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी आप यहाँ पर हैं 15-16 के नंबर्स में, तो बहुत सारे ने इस्तेमाल की है, और जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। तो इसको बिगिनर लेवल लैंग्वेज इसलिए बताया जाता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ना, उसमें इंटरेस्ट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप उसमें बिलीव मी आप कोडिंग नहीं कर सकते। अगर आपने सीख भी ली, तो रियल टाइम प्रोजेक्ट तो आप बना नहीं सकते, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आया तो। तो इसे बिगिनर्स का, जैसे मान लीजिए 6th 7th, अभी जैसे आपकी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आपको पता चला है, जिसमें जो बच्चे हैं 6th और 7th के, वहाँ से कोडिंग की जर्नी स्टार्ट होगी। तो आपको क्या लगता है, जो सी सी प्लस प्लस से वो स्टार्ट करेंगे, या जूनियर हैकर अगर बात करें, तो ग्रेट हेड जूनियर जो है, वो जो लड़का ने जो 6-7 के लड़के थे, उसने वेबसाइट बनाई थी। तो क्या वो आपको लगता है सी और सी प्लस प्लस जावा में बनाया था? नहीं, वो पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में तैयार करा था उसने। ठीक है? तो बिगिनर्स लेवल इसलिए भी कि बच्चों को एबीसीडी से स्टार्ट करवाया जाता है, और पाइथन जो है बिल्कुल एबीसीडी की तरह होता है, कि अगर आपको कुछ लूप लगाने हैं या फिर कोई कोडिंग लिखनी है, कोई चीज़ को प्रिंट करने हैं, तो आप बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखोगे उसमें, और बस रन करवा दोगे, फिर वो रन हो जाएगा। ऐसा लैंग्वेज है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें हमेशा, कि किसी भी चीज़ को ना बिगिनर्स लेवल पे स्टार्ट करने के लिए एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को आज के समय में रैंकिंग हुआ। पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले लोगों को उतनी पता नहीं थी, अब सिलेबस चेंज हो गया है, पढ़ने का तरीका बदल गया है, तो इस वजह से पाइथन को रैंकिंग 1 पर ला दिया गया, राइट? तो आपको मैं एक डेमो आप पीपीटी में आपके लिए एक चीज़ बना के मैं रखा था। ऐसे ये गूगल से नोट नहीं किया मैंने कहीं से, ये बस आपके लिए बनाया हूँ। आप ये चीज़ देखें, अ, ये देखें, अगर आपको नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड, जैसे आपको पता है प्रोग्रामर का ये कीवर्ड है, ठीक है? कोई भी प्रोग्रामर अगर कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना हाथ बैठाता है या फिर कुछ टाइप करता है, तो बिलीव मी हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करता है सबसे पहले। जैसे हम लोग पेन खरीदते हैं ना दुकान में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए अपना ही नाम लिखते हैं पेपर पे, ठीक है? तो प्रोग्रामर का ये वही है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना अगर कोडिंग करेंगे, तो सबसे पहले वो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को बेसिकली बता रहा हूँ, 4th ईयर वाले को तो पता ही होगा हेलो वर्ल्ड क्या होगा। तो ठीक है, आप ये देखो, जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए उसको कितने लाइन्स का कोड लिखना पड़ता है? देखो, पहला तो उसे ये डिफाइन करना पड़ता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर क्या आपको याद रहेगा? अभी मैं स्लाइड को हटा दूँ, आप भूल जाएँगे शायद से, भूल जाएँगे। लेकिन
इतना 7 लाइन का कोड अगर लिखोगे तो आप एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर पाओगे, राइट। इसी तरह से सी लैंग्वेज में देखो, 5 लाइन का कोड लिखोगे, इंक्लूड लगाओगे, वो इंपोर्ट करोगे, फिर एक मेन फंक्शन बनाओगे, फिर उसके अंदर ये ब्रैकेट लगाओगे और ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। देखो 5 लाइंस के कोड में आप प्रिंट करोगे, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें भी अगर आपको कहीं पे ये छूट गया या ये छूट गया तो भयानक, आपको एरर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन में एरर है या क्या एरर है, क्योंकि आपके लिए ये याद करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन द वन एंड ओनली, अगर पाइथन की बात करें, मात्र एक लाइन में आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो। द ओनली वन लाइन यू कैन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हो कितना यूजर फ्रेंडली और कितना फास्ट, कितना कम मेमोरी लेने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मात्र एक लाइन में, फिर से मैं दिखा देता हूँ। जावा में आप कितनी लाइन में लिखोगे, प्रोजेक्ट बनाओ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे? 7 लाइन में। फिर आप सी की बात करो तो 5 लाइन, और सी प्लस प्लस में भी कुछ ऐसा ही है। और फिर जब पाइथन की बात करते हो तो मात्र 1 लाइन में आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो। सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही नहीं, आप कुछ भी अगर प्रिंट करने हो तो एक लाइन में प्रिंट होता है। सोचो उसमें प्रिंट करने के लिए भी इतना लाइंस का कोड लिखना पड़ता है। आप सोचो अगर कोई आदमी जावा में अपना प्रोजेक्ट बनाए तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए जब इतना कोड लिखना पड़ेगा तो मेन लॉजिक पे काम कैसे करेंगे? ठीक है, आप एक हाई लेवल जब पे जाओगे, जब बहुत सारा प्रोजेक्ट कर लोगे तो आप जावा भी सीख लो। लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि आपको डाउट ना हो कि पाइथन से ही क्यों। एक सेकंड, कोई आ रहा है। श्रेया गुप्ता, ओके, राइट। अरे फिर से कोई आ रहा है। ओके, तो सॉरी गाइस, तो थोड़ा सा कोई फिर ज्वाइन करते हैं मीटिंग, तो दैट्स व्हाई। तो यहाँ अगर कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर सोचो उन्हें कुछ प्रिंट करनी हो तो जावा में बना रहे हैं, उसको 7th लाइन का कोड लिखना पड़ता है यार, तो नहीं लगता कि बोरिंग हो जाएंगे? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करो, किसी भी इंटरव्यू में आपको ये नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो एचआर हैं, हमारे सीनियर हैं लेकिन यूजर फ्रेंडली हैं, तो वो एचआर हैं, वो यही बताते हैं कि आपको किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है। बिलीव मी, आपको बस ये पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपसे प्रोग्रामिंग सॉल्व करवाया जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखें। पहला नंबर 1 कि आपको ये कभी नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आप कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो। दूसरी बात जो ये ट्रिक याद करने रखने की जरूरत है, दूसरी बात ये कि आ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आपने पहला जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपनी करियर स्टार्ट करी है, अगर उससे सीख लिया तो अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स का ही अंतर होता है और किसी चीज का अंतर नहीं होता है। जैसे अगर किसी ने नॉर्मल सी कोई गाड़ी जैसे कि टोयोटा कह लो या फिर कोई अल्टो से अपना ड्राइविंग स्टार्ट किया था, अगर वो बीएमडब्ल्यू चलाएं या फेरारी चलाएं तो अंतर किस चीज की रहेंगे? बस सीट का या फिर थोड़े मोड़े अंतर रहेंगे, बैठने का नजारा इधर उधर का अंतर रहेगा। बाकी जो ड्राइविंग करने का तरीका है वो तो सब गाड़ी में सेम ही होता है। लेकिन हाँ, सीखने का है कि आप कौन से चीज से सीखते हो, ठीक है। जैसे आपको बाइक चलानी है तो सबसे पहले अगर आप साइकिल सीखते हो तो ज्यादा बेहतर है कि आप बाइक अच्छे से कंफर्टेबल होकर चला पाओगे। लेकिन आपने पहले कार सीख ली फिर आप बाइक सीखने जाओगे तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ना। वही सिंटेक्स होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है। तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो गए, अच्छे से फैमिलियर हो गए, जैसे कि मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले सी स्टार्ट किया था, सी प्लस प्लस, फिर वो बनाया, सी प्लस प्लस सीखा। फिर मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का जब कोर्स करा था पाइथन से, फिर पाइथन में इतना इंटरेस्ट आ गया और मैंने इतनी सारी प्रोजेक्ट्स बनाई, मुझे जॉब लगी, मैं डेटा साइंटिस्ट बना सिर्फ और सिर्फ पाइथन की मदद से। और अभी मैं आगे बहुत कुछ कर दूंगा सिर्फ पाइथन की मदद से। बिलीव मी, कभी कभी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कोई अचानक से प्रोजेक्ट आया, ठीक है। अगर आपको जावा पे बनाने बोल दिया जाए तो आप एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट एक सप्ताह से नीचे नहीं बना सकते। और आप मेरे पे विश्वास कर लो, मैं 2 घंटे में एक जेंगो का प्रोजेक्ट बना देता हूँ, चाहे कैसा भी प्रोजेक्ट हो, पाइथन से। तो मैंने बताया था कि पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जेंगो, फ्लास्क, बॉटल, ये सब चीजें वो मैं सिखा दूंगा। जेंगो फ्रेमवर्क इतने अच्छे से सिखा दूंगा क्योंकि आपको पता है मैं जहाँ से फुल स्टैक डेवलपमेंट किया था ना, वहीं पर मैंने प्रोजेक्ट भी लिया था। मतलब जो हमारे जूनियर्स थे, वही वहां पर जो न्यू न्यू आए हुए थे ना, तो उसको प्रोजेक्ट भी मैंने बताया था, मैंने करवाया था बाकायदा सामने रुक के। और हमारी जो प्रीमियम क्लास चलती है वो भी आपको पता चल जाएगा।
जो 6 से 8 तक की क्लास चलती है, 6 से 7 पाइथन की है और 7 से 8 पीएचपी की है, फुल स्टैक डेवलपमेंट विद पीएचपी, तो उसकी है। लेकिन हाँ गाइस, एक बात आप हमेशा याद रखें, वेबसाइट बनाने के लिए या फिर एक डेवलपर बनने के लिए सिर्फ पाइथन और जेंगो ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको HTML CSS इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट का भी एक थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी वेबसाइट को अगर आप देखो तो आप उसका कॉपी कर सको। जैसे अब वेबसाइट, करोड़ों वेबसाइट बने हुए हैं, आप गूगल पे देख रहे हो कई सारे वेबसाइट, गूगल खुद एक वेबसाइट है और काफ़ी सारे करोड़ों वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो इतनी वेबसाइट तो बन ही चुकी हैं कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आएगी वैसा पहले बन चुका होगा, बिलीव मी। तो आप वहाँ से कम कॉपी पेस्ट कर सको, इतना तो आपको आना चाहिए ना, HTML CSS। और अगर आप बैकएंड आपकी तगड़ी है, बस वहाँ से वो करो। और अभी जो आपकी क्लास चल रही है 9 बजे से, आप उसको भी अगर अच्छे से ध्यान दे के सीख लो, तो आपकी सैलरी 50,000 40,000 से स्टार्ट होगी। इन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बिलीव मी, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, बस वही आपको प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। एक अच्छा खासा प्रैक्टिस जब हो जाएगा, तो मैं वही बात कर रहा था। आते हैं पॉइंट पे। जावा में आपने देख लिया, सी में देखी, पाइथन में देख लिया। यार ये कितना ऑसम है यार, ठीक है? अब देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जब 2 नंबर को प्रिंट करना हो या फिर ये कह लो 2 नंबर को जोड़ना हो, ऐड करना हो, सम करना हो या 2 नंबर का सम निकालना हो, तो जावा में देखो 9 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं आपको। दिख रही है? 9 लाइन्स का कोड लिखोगे जावा में, तब आप 2 नंबर्स को ऐड कर पाओगे। मैं पाइथन का वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब पाइथन का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ कि जावा का बुराई कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप जावा से ही स्टार्ट कर दोगे ना, तो क्या होगा, पाइथन तो बहुत दूर की बात है। अगर आपका इंटरेस्ट आ गया जावा में, या पेशेंस लेवल, आरसीबी के जो फॉलोवर्स होते हैं, जो आरसीबी के सपोर्टर हैं, उसका पेशेंस लेवल देख रहे हो ना आप, तो जावा में भी वही हो जाएगा। उस तरह के आप सपोर्टर बन जाओगे जावा का। तो जब हाँ पाइथन सीख लोगे, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आप चाहे जावा सीख लो, चाहे आपको सी प्लस प्लस सीख लो, सी सीख लो, डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सीख लो, नो प्रॉब्लम, आप नॉट एन इशू, कभी भी सीख सकते हो। लेकिन अपना एक बेस बना लो अच्छी लैंग्वेज से। सोचो जब आप फर्स्ट क्लास में थे, आपको एबीसीडी सिखाया गया था, एबीसीडी नहीं सिखा के आपको डायरेक्ट वर्ड मीनिंग सिखाना स्टार्ट कर देते, आपको रीडिंग दिलाना स्टार्ट करवा देते, तो कैसा होता? आप करते जरूर, लेकिन आपको बहुत दिक्कतें आती। उससे पहले आपको एबीसीडी सिखा दिया गया, उसके बाद आप स्टार्ट करें तो आप बहुत आसानी से ग्रैब कर लिए। सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही है। तो देखो, जावा में दो नंबर्स का सम करने के लिए 9 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। ये देखो, अगर बात करें सी में, तो वहाँ भी 9 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। वही इंक्लूड करो, फिर मेन फंक्शन को कॉल करो, फिर यहाँ लिखो, फिर और अगर एक भी प्रॉब्लम हो गई, ये जो दिख रही है ना कर्ली ब्रेसेस, ये तो इतना प्रॉब्लम देती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर बहुत सारे कर्ली ब्रेसेस यहाँ, एक यहाँ होता, फिर मान लेते हैं कि यहाँ होता, फिर यहाँ होता, और बहुत सारे कोड्स होते, तो आप अगर एक छूट जाता तो आप खोजने में आपको बहुत समय लग जाता कि यार कहाँ पे एरर आ रही है। लेकिन उसी को सॉल्व कर दिया पाइथन ने। कोई कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, कोई सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, कोई कॉलन की जरूरत नहीं है। पहले लाइन में आप नंबर लो, पहला नंबर क्या होगा, दूसरे लाइन में दूसरा नंबर लो, वो क्या होगा, और तीसरे लाइन में आप उसका सम करके प्रिंट कर दो। ये नहीं कि सम करो फिर अलग से वेरिएबल में रखो प्रिंट करो, आप लाइन टू लाइन प्रिंट करते जाओ। यार ये कितना ऑसम है। ये देखो, जावा में 9 लाइन्स, सी में भी 9 लाइन्स, और देखो पाइथन में 3 लाइन, 3 लाइन में आप प्रिंट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और पता है, पाइथन को ना आप एज ए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप प्रोग्रामर हो, तो आप पाइथन को कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपका भी कुछ अपना हॉबी होता है कि यार आप प्रोग्रामर हो, आपके पास लैपटॉप है, आप कैलकुलेटर क्यों खोलोगे, आप पाइथन की आईडीई खोलो ना। जैसे हम लोग अभी करते हैं, अभी क्या करते हैं, अगर कुछ चीज को जोड़ना हो, कैलकुलेशन निकालना हो, तो हम लोग पाइथन भी खोल देते हैं, खुद से प्रोग्राम बना लेते हैं यार, उससे ही कर लेते हैं। तो एक ऐसा डेवलपर बनो, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका एक जो कहते हैं प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये बढ़ जाएंगी, राइट। अब ये सब थोड़ा सा ये देख लो कि जब पाइथन का नाम कैसे आया था। लेकिन हाँ, उससे पहले गाइज आपको एक चीज दिखा दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो आपको अगर मैं पाइथन, क्योंकि आपको यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ भी कभी जाके आप मेरा वीडियोस देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स भी आते हैं, और मैं अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। और भी चीज़ें अगर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हो, सब्सक्राइब कर लोगे तो वो नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप यूट्यूब पे जाओ, LLG क्रिएटर, राइट। LG क्रिएटर, ये मेरा चैनल है खुद का, 24 वीडियोस ही हैं, वीडियोस आते रहते हैं।
तो नॉट एन इशू। और उससे ही बड़ी बात है कि मैंने कोडिंग फॉर किड्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, जो 6-7 के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने कोडिंग का एक नया प्लेलिस्ट बनाया था। उसमें 2 वीडियोस आ भी चुकी हैं, तो उसमें उनका बच्चे का डाउट्स मैंने अच्छे से क्लियर करा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप सीख सकते हो। तो मैं एक लिंक भेजता हूँ, ये इसका कोडिंग फॉर किड्स। देखो ऐड भी आ रहे हैं, बट आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके सीख सकते हो। मैं चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेज दिया, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको फर्दर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। राइट, तो आते हैं अब मेन पॉइंट पे। अच्छा, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, फिर से आ गए हम उसी जगह पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा या फिर पाइथन कहाँ से आया, ठीक है। तो ये देखो, पाइथन जो गाइज आपके लिए पीपीटी बनाया हो ना, तो आपको ये पीपीटी शायद से मैं दे भी दूं, लेकिन आप अगर माइंड में रखोगे ना इस चीज को, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, बिलीव मी। मैं 2021 में पास आउट हुआ हूँ अपने कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग से, जॉब लगी है, मेरा प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। मेरा अगर लैपटॉप के फोल्डर में जाके देखोगे ना, तो कॉलेज के हजारों कंटेंट्स पड़े हुए हैं, हजारों पीपीटी पड़े हुए हैं, हजारों पीडीएफ पड़े हुए हैं, और मेक श्योर आपके भी लैपटॉप में हजारों पीपीटीज एंड हजारों पीडीएफ डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, पाइथन का, जावा का, ये कोड वो कोड पड़े होंगे, लेकिन आप कभी उल्टा के देखते नहीं हो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या मतलब? यही होता है, आप ना उसको अपने फ़ोल्डर में या फिर अपने उसमें बैग में पैक करके मत रखो, ठीक है? आप उसका यूज़ करो। उससे ही बड़ी बात है, आप कोडिंग करना अभी से स्टार्ट कर दो। आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, अगर मेरे से सलाह लो, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप अभी से कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। कोडिंग की जर्नी में ना आप एक्सपर्ट बन जाओ, और मेरे से हेल्प लो कभी भी। 24 इंटू नो, नो, नो 24, 12 इंटू 7, राइट? तो आप कोडिंग करना स्टार्ट करो, मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगा, बिलीव मी, आपको जॉब तक दिलवा दूंगा, गारंटी। आई एम गिविंग यू 100% ऑफ गारंटी, आपको आपके जॉब भी पक्की। लेकिन हाँ, अगर आपका टेस्ट मैं लूंगा, अगर आप उसमें सफल हो गए तो आई एम गिविंग यू 100% गारंटी, आपको इंटर्नशिप दिलाऊंगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सीख रहे हो, वो आपको 100% इंटर्नशिप करवाएंगी, और 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देंगी, बशर्ते उनके कुछ रूल्स एंड कंडीशंस है, उसको फॉलो करने होंगे। और पहला ये कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले वाला जो बैच है, जो 6 से 8 चलता है, जिसमें प्रीमियम माना जाता है, ये गुरु प्रकाश सर जो आपके हैं मेंटर, उन्होंने बनवाया प्रीमियम क्लासेस, उसमें 50+ स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसमें हमारे कलीग्स भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं कुछ, जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका एक वो चल रहा है, ठीक है, उसमें काफ़ी लोड पड़ रहा है, उसमें अभी प्रोजेक्ट करवा रहा, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपसे काफ़ी सीनियर हो चुके हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उसमें से शायद से 9 से 10, 8 से 9, या 8 से 10 बच्चे को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी भी मिल चुकी है। तो उसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। तो उसको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बाद से उन्हें जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इंटरव्यू हुआ था उनका, तो इसलिए मैं बता रहा था, आपको पहले ही बता दिया था आज क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, कि यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन 2 चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका ये इंटर्नशिप हो जाएगा, मैं करवाऊँगा, ठीक है। और यही नहीं, अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जॉब को लेके, तब आप मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा खासा प्लेसमेंट हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, अभी अभी आपको नहीं पता चलेगा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, अगर वो लास्ट ईयर का वेट कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लास्ट ईयर में आके बहुत पछताएंगे। अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं करी, तो लास्ट ईयर में कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप दोस्तों से मदद लोगे, जॉब नहीं होगी, तो आप कॉलेज पे दोष लगाओगे कि कॉलेज गलत है, फिर टीसीएस तो कॉलेज में आती ही नहीं है। टीसीएस का तो ओपन हायरिंग होती है, एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है, फिर उसके लिए आप क्या कहोगे, उसके एग्जाम में भी आप पास नहीं हो पाते। तो ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये देखें, तो अब बात करते हैं इसका, ठीक है। बीच बीच में आपको एज ए मेंटर, एज ए बड़े भैया मैं बता देता हूँ, ये जरूरी है, ठीक है। तो पाइथन का जो नाम आया था, जैसे जो गिडो वेंडरोसम था, नाम बताया मैंने आपको इसके रिसर्चर का, या जिसके जो इन्वेंटर हैं, तो वो थे, ये इनका नाम कैसे रखा था, एक वेब सीरीज था, वेब सीरीज नहीं, टीवी शोज था, जैसे हमारे घर में नहीं टीवी शोज चलते रहते थे पहले,
जैसे कोई मुझे नहीं पता कौन से, जैसे बिग बॉस समझ लो, जैसे बिग बॉस चलते हैं, द कपिल शर्मा शो चलता है और खतरों के खिलाड़ी ये सब चलते हैं ना। तो इसी तरह का एक वहां पर नीदरलैंड में एक वो चलता था, द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। ठीक है, पाइथन एक सांप का नाम है, आपको पता है स्नेक है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन एक स्नेक का नाम है। तो उसी स्नेक के नाम से ये एक सीरीज चलती थी, टीवी शोज जिसको आप बोलते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है लिस्ट से, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो वहां का एक फेमस शो था, फेमस मतलब अभी का अपने अपने इंडिया का फेमस शोज कौन सा है, आप कह सकते हो द कपिल शर्मा शो है, बिग बॉस है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था 1989 के टाइम में। ठीक है, तो उसका नाम था सर्कस का द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, राइट। अब इसका नाम पाइथन सर्कस था, पाइथन का सर्कस। ठीक है, अब वहां पे क्या होता हो ये तो मुझे नहीं पता, गीडो भैया से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पाइथन का जो सर्कस था तो वो देखने जा करता था, उनका फेवरेट था गिडो वेंडोसम का। ठीक है, वो बीबीसी सीरीज नाम था उसका। ठीक है, ये शो का नाम था और उस सीरीज का नाम था बीबीसी। ठीक है, तो बीबीसी एक सीरीज था, लाइक सीरीज नहीं कह सकते, चैनल कह सकते हैं बीबीसी, जैसे अभी स्टार स्पोर्ट्स या फिर जी टीवी, जी न्यूज ये सब होते हैं ना, इंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स, तो जिस पे आती है, वही एक सीरीज शो था उस बीबीसी, वो टीवी पे आया करता था और शो का नाम क्या था, द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। और ये 1969 से 1974 के बीच की बात। ठीक है, तो ये आया करता था, तो वो काफी देखता रहता था, मतलब ये नहीं कि बंद हो गया तो ऐसा थोड़ी नहीं देखता होगा। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद है, अभी नहीं चल रहा है, जो शूटिंग हो, रामायण की शूटिंग तो हो चुकी है लेकिन अभी भी हम देखते हैं ना। तो उसी तरह से ये 1969 से 1974 तक मतलब 5 साल ये चला था, लेकिन ये उनका फेवरेट था। तो ये क्या हुआ ना, वो देखते रहते थे, तो पाइथन सर्कल, उनको पाइथन नाम बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, जैसे आप बिग बॉस देखते हो या कोई चीज देखते हो तो वहां पे कुछ ऐसा वर्ड्स मिल जाता है ना, उसको अच्छा लगता है। जैसे कपिल शर्मा शो की बात करें तो उनका ये कैरेक्टर है, ये आई डोंट नो रिमेम्बर, याद नहीं आ रहा, एक डॉक्टर मशहूर गुलाटी था, तो ये एक फेमस कैरेक्टर था। ठीक है, तो वो आदमी को हो जाता है यार, ठीक है, नाम याद आ जाता है। तो उसी तरह का पाइथन उनको अच्छा लगता था, और पाइथन स्नेक है। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि पाइथन के अंदर इसके आएगा जितना भी इन्वायरमेंट है, इंस्टॉलेशन है, इनका डॉक्यूमेंटेशन है, इनका पैकेज है, इनका मॉड्यूल है, इनका लाइब्रेरी है, सब कुछ सांप से ही रिलेटेड है, मतलब स्नेक से ही रिलेटेड। पाइथन एनाकोंडा आपने सुना होगा, एनाकोंडा, पाइथन, कोंडा, और या स्नेक से ही रिलेटेड है, पाइथन से ही रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये इसे ये बना दिया, इनका कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इनसे इनका नाम पाइथन रख दिया। ओके, राइट, तो ये याद रहेगा आपको, बीबीसी सीरीज चलती थी, उसके बाद द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस नाम था उसका, और उससे प्रेरित होकर कह सकते हैं, उससे इंस्पायर होके उसने नाम रख दिया, राइट। अब बात करते हैं गिटो जो पाइथन को बनाया था तो क्या सोच के बनाया था। ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत कुछ अपने माइंड में रख के बनाया था कि यार ऐसा होगा, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल बेस्ड हैं। आपको पता है फंक्शनल बेस्ड क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस किसी को पता है, उन्हें पता होगा कि सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फंक्शनल बेस्ड है। ठीक है, और सी प्लस प्लस से लेके बड़ी लेवल लैंग्वेज जितनी है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, राइट। फिर जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पाइथन। तो जब उन्होंने पाइथन बनाया था तो यूजर फ्रेंडली बनाया था, मतलब बच्चों को भी समझ में आ जाए पाइथन, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट उन्होंने लाई थी। ठीक है, तो अब सोचा कि अगर मैं पाइथन का अलग अलग वर्जन बना दूं जो फंक्शनल सपोर्ट करे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करे, जो स्क्रिप्टिंग करे, मॉड्यूलर करे, तो यार लोगों को फिर वही लगने लगेगा सी और सी प्लस प्लस जैसे, राइट। तो उसने क्या किया, इन सारे फीचर्स की स्टडी करी। ठीक है, लाइक एक सेकेंड मैं इसको हटा दूं। पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझा, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझा, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये सारी कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन्होंने पाइथन में इस चीज को कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। ये सारी चीजों को एक साथ पाइथन सपोर्ट करने लगी। तो यार ये पाइथन इसलिए डायनामिक लैंग्वेज बन गया कि ये हाइब्रिड है, हर चीज हर एक टूल्स को सपोर्ट करती है पाइथन, इसलिए फंक्शनल बेस्ड भी कर सकते हैं, उप्स बेस्ड भी कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अच्छा गाइस, किसी को पता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? एनीवन?
अगर किसी को पता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है तो आप चैट बॉक्स में +1 लिखें, नहीं पता हो तो -1 आप लिख सकते हैं। ओके, आप फ्रेंडली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अगर जितना बताओगे ना, जैसे अपना प्रॉब्लम अगर नहीं बताओगे अपने मेंटर को, तो वो कैसे समझाएंगे आपको? तो अगर पता भी हो तब भी बोलो नहीं पता है, ताकि आपको कुछ उसमें मेरे थ्रू नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। राइट, तो ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना, तो आपकी जॉब तो पक्की, बिलीव मी। राइट, चलो, एक दीपक कुमार सिंह को पता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जी दीपक, आप बताओगे क्या होता है? Yes, sir. हाँ प्लीज, गो अहेड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे टास्क को ऑटोमेट करने का काम देता है। ओके। और ये क्या होता है ना कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंपाइल होता है। ओके, ग्रेट। राइट, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी होता है, वैसे पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। और उन्होंने बताया कि एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम करता है, आप उसको सीधे वेब पेज पे भी काम करवा सकते हो, ऐसा होता है। उसमें आपको कंपाइल करने का जरूरत नहीं होता है, लाइन बाय लाइन आप रन करवा सकते हो, ठीक पाइथन की तरह। ठीक है, तो इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये होता है। स्क्रिप्टिंग मतलब स्क्रिप्ट समझते हो ना, जहां पर आपका मेन कंटेंट होता है, वहां पर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम करवाना। राइट, तो जैसे जावा स्क्रिप्ट इसके लिए फेमस था, तो पाइथन वाले भैया ने क्या किया, वो जावा स्क्रिप्ट को भी पीछे करने के लिए पाइथन को भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, तो आप अगर कोई वेबसाइट तैयार करते हो तो HTML पेज पर डायरेक्ट वहां जाके भी पाइथन का आप यूज इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं, लेट्स से कोई आपको वेबसाइट दिखाऊं। स्क्रीन दिख रही है या? तो अगर ये मैं दिखाऊं, तो ये बेसिकली बना है किस चीज से? HTML CSS, लाइक स्टैटिक वेबसाइट है। आपको उस दिन मैं स्टैटिक और डायनामिक में अंतर बताया था। स्टैटिक वो होता है जिसमें आप नॉर्मल HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हो। ठीक है, और डायनामिक वो होता है जिसमें आप बैकएंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन और फ्रेमवर्क जैसे कि जेंगो, ये सब आपको सिखाए जाएंगे वन बाय वन करके। ठीक है, राइट। तो ये देखो, ये एक HTML CSS इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगर आपने कभी लॉगिन किसी वेबसाइट में लॉगिन साइन अप करते हो, आप अक्सर करते रहते हो, आईडी पासवर्ड डालते रहते हो। राइट, तो जैसे ही उसमें आईडी पासवर्ड डालते हो, वो हमसे वैलिडेशन लेता है। वैलिडेशन इन द सेंस कि वही वेरीफाई भी करता है कि आपका पासवर्ड कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। राइट, तो इसमें आप वही स्क्रिप्टिंग बेस्ड होता है। जैसे कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे किसी चीज पे क्लिक करूँ, अगर तो ये स्टैटिक है, इसलिए आपको पेमेंट गेटवे पे नहीं लेके जा रहा है, कि आप कहीं पर नहीं लेके जा रहा है। राइट, तो बाय द वे आपको इसके साथ साथ मैं यही बता दूं कि ये हमारी खुद की कंपनी है, वेबसाइट वाले। राइट, तो हम जो है प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, ये या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम लोग ये सब करते हैं। तो ये देखो, इसमें अगर आप क्लिक करोगे बाय नाउ पर, ये कहीं नहीं जा रहा। राइट, तो क्यों नहीं जा रहा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बैकएंड नहीं लगा हुआ। आप अंतर समझो, फ्रंट एंड और बैकएंड क्या होता है। ये फ्रंट एंड है, राइट, इसमें बैकएंड नहीं लगा हुआ इस वेबसाइट में। लेकिन हाँ, ये फास्ट भी चल रहा है, तो इसी वजह से कि इसमें फ्रंट एंड है, बैकएंड नहीं है। ओके, तो ये बैकएंड नहीं है होने का मतलब ये है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि पाइथन क्यों सीखना चाहिए और HTML CSS भी जरूरी क्यों है। राइट, तो अगर आपको कुछ ऐसा वेबसाइट बनाने हो, खुद से आप चाहते हो अपने मन से कुछ ऐसा वेबसाइट तैयार किया जाए जो आपकी मर्जी से हो, तो आपको HTML और CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। राइट, तब आप ऐसा वेबसाइट तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें पेमेंट मेथड जोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई इस पे क्लिक करके पेमेंट भी करे, या फिर कोई लॉगिन साइन अप करे, इसका हम उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उसके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड फोटोज, ये सब हम डेटाबेस में रखें, तो बैकएंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैकएंड मतलब पीछे रखोगे ना, जैसे गाड़ी होती है, हम गाड़ी में हैंडल चलाते हैं, वो ब्रेक होता है, ये सब फ्रंट का पार्ट है। राइट, जिसको हम यूज करते हैं, पकड़ते हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं। और उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो मोटर लगी हुई होती है, इंजन लगा हुआ होता है, वो बेसिकली बैकएंड होता है। उसको आप देख नहीं रहे होते हो,
लेकिन वो अंदर में काम कर रहा होता, कहीं ना कहीं वहीं से काम हो रहा होता और आप बाहर से चला रहे होते हो। उसी तरह से ये देखो बाय नाउ पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, ये कुछ नहीं हो रहा है, राइट, ये काम नहीं कर रहा, ये यहीं पर रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बैकएंड नहीं है। अगर आप इसमें पाइथन के मदद से, इसमें पाइथन नहीं लगी हुई है, अगर आप पाइथन के मदद से बैकएंड लगाते, तो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते, राइट, तो आप पेमेंट गेटवे पे लगा देते यार। आप पाइथन पाइथन में आप जो कोड बनाते उसमें आप लिखते कि यार कोई अगर आदमी बाय पे क्लिक करता है ना, तो उसे हमें पेमेंट मेथड पे भेजना है, ठीक है, तो पाइथन आपका पेमेंट मेथड पे भेज देता। फिर पेमेंट मेथड पे आप उससे पूछते कि बस आपको कौन सी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करनी है, लाइक आप जैसे होता है ना यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी, तो ये सब ऑप्शन आप दिखा दो। आप पाइथन से बोलते ये सब ऑप्शन उसे दिखा दो, तो यूजर को वो सब ऑप्शन दिख जाता, राइट। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। फिर अब वो डेबिट कार्ड डाल दिया, डेबिट कार्ड के अंदर उन्होंने क्या किया, डेबिट कार्ड का नंबर डाला, राइट। अब वहां पे जैसे ही वो डेबिट कार्ड का नंबर डाल रहे हैं, तो उन्होंने गलत डाल दिया। डेबिट कार्ड के अंक लगभग 16 डिजिट के होते हैं, तो कोई 15 डाल दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने गलत करा? काउंटिंग तो करते नहीं है लोग, ठीक है। तो वही जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम कर देते हैं कि काउंटिंग कर लो भैया, वो 15 16 है या नहीं, नहीं है 16, तो वहाँ पे एक मैसेज डाल दो, होते हैं ना नीचे एक मैसेज आ जाते हैं कुछ इस तरह का कि आपने 16 नहीं डाला, 15 डाला, राइट। तो ये जावा स्क्रिप्ट काम करता था। लेकिन पाइथन वाले भैया ने क्या किया, पाइथन को भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना दिया कि अब हमारा पाइथन भी वहां पे काम करेगी। सोचो कितना, अगर आप पाइथन सीख लिए ना और इसकी जो फ्रेमवर्क्स है वो सीख ली, तो आपको किसी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके ही फील्ड में आप रहोगे और बहुत आगे तक बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचोगे और बना दोगे। बिलीव में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है पाइथन। तो आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया HTML और CSS का, कि अगर अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए HTML और CSS का भी आना जरूरी होता है, जो आप नेक्स्ट क्लास में सीखते हो। 9 से 10 वाले में आपने सीखा, उस दिन आपको कुछ असाइनमेंट भी मिला, राइट, और आई होप कि आपने करके भी आया होगा। तो कल के लेक्चर में ना आपको मैं पाइथन का इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, ठीक है। जिसके में पहले से इंस्टॉल्ड है नो प्रॉब्लम, लेकिन जिसके में इंस्टॉल्ड नहीं है उनको मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। उसके बाद हम करेंगे पहला प्रिंट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा मैं। और आप भी अपने लैपटॉप में, जब बिलीव में अगर किसी के लैपटॉप में हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट हो रहा ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ,